हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। तो सबसे पहले जो है हम ये बात करने वाले हैं कि अब तक का जो है हमने पार्ट 2 तक जो है हम लोग बायोलॉजी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स को लेकर, और फिजिक्स में जितने भी सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस पे तो हम लोग डबल स्टार और ट्रिपल स्टार लगाएंगे ही। लेकिन हम देखते हैं कि फिजिक्स का भी जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का माना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हमने क्लास में बताया था कि F = R/2 होता है ना। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r हो तो दोनों के बीच क्या संबंध होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे F = R/2 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो कभी भी जो है अवतल दर्पण जो होता है जब उस पर प्रकाश टकराता है तो वो फोकस से ही होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर और आकार का सीधा प्रतिबिंब जो है बनता है उस दर्पण होगा। तो वो दर्पण जो है मेनली जो है यहाँ पर जो है देखिए कि एक किसी दर्पण का कण है ना, तो वस्तु के बराबर जो है ये अवतल दर्पण में भी तो होता है ना। तो यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ पे मिस्टेक से जो है, क्योंकि आपको बताए थे कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर आप रखते हैं तो वो सेम साइज का जो है और सेम ही स्थिति पे ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, सेम बनता है उल्टा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वस्तु को कहीं भी रखने पर यानी वस्तु के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समतल दर्पण, ये ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको कि अगर देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर अगर आप रखते हैं तो उसका सेम साइज का लेकिन उल्टा बनता है ना। तो ये समतल दर्पण पे आप कहीं भी वस्तु को रखिएगा तो उसका जो है सेम ही आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो है 2 नियम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से जो है संभव होता है। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हमने आपको क्लास में कराया था कि ये प्रिज्म से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो F = R/2 यानी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर जो भी फोकस दूरी होती है उसका माने आपको क्षमता 1D होता है। टी का मतलब यहाँ पे डाईऑप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो इस पे जो है आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो सबसे जो है न्यूनतम आपको कांच में होता है, ऑप्शन
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, तो वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो 4D क्षमता वाले जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपको 25 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतरण अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता आपको 2D होगा। अगर देखिए इस चीज़ को जो है बनाना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पुट करके जो है बनाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतरण जो है होता है तो किस प्रकार का होता है, ऑप्शन 2D वाला है, तो ऑप्शन 30 हो जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंगल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड में। तो परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको क्या कहता है, तो यहाँ ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन आप इस सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपको जो है काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग 20 ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम धीरे धीरे मोटिवेट, हम सभी जो टीम जो है मेहनत कर रहे हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस को लेकर, तो हम सभी जो है मोटिवेट रहें, है ना, और आप ही लोग से तो मोटिवेट हो पाएंगे। तो इसलिए जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच बच्चों।